हेलो नमस्कार, मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सालिम विद साइंस में। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपकी थ्योरी है वो करेंगे और साथ में इसके साथ हम करने वाले हैं जो 10th क्लास में जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम साथ साथ में करते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। देखो, तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, 10th क्लास का आपका 9वां चैप्टर। ठीक है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं परावर्तन, किसकी बात करेंगे, सॉरी हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। हमने सुना है या हमने देखा है, ये जो चीजें जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सभी किस कारण से दिखाई देती है, प्रकाश की वजह से दिखाई देती है, इस लाइट की वजह से। अगर प्रकाश ना हो, जैसे हम सबसे बड़ा अगर कोई प्रकाश का स्रोत या फिर ऊर्जा का स्रोत मानते हैं तो किसे मानते हैं हम मानते हैं सूर्य को। तो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उन किरणों के द्वारा हम इस सार की विभिन्न जो वस्तुएं होती है उनके आकार को, उनके रंगों को और उनमें जो होने वाली जो भिन्नताएं हैं उनको हम देख पाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर हम उसी प्रकाश की आज बात करते हैं। ये जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है भाई, ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा के लिए एक नियम है कि ना तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और न ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसे ना तो हम नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये जो नियम होता है, तो ये नियम किसके अंतर्गत आता है, आपके ऊर्जा संरक्षण नियम के अंतर्गत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या कहता है कि जो ऊर्जा होती है उसको ना तो हम नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ऊर्जा को हम क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं या रूपांतरण कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऊर्जा। तो ऊर्जा से हमने क्या सीखा है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे अगर मैं बात करूं सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जिसे हम ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है इसे। ठीक है, अब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। तो ये जो प्रकाश है, हमने क्या बोला है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब इस प्रकाश को हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो हम प्रकाश को ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा, ऊर्जा की बात करते हैं, प्रकाश की अगर बात करें तो हम दूसरी बात कर सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम होता है। प्रकाश एक क्या होता है, माध्यम होता है। याद है ना, दूसरी बात सेकंड है, प्रकाश जो होता है वो आपका एक प्रकार का माध्यम होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, अब ये जो माध्यम किसे कहते हैं, सर माध्यम उसे कहते हैं जिसका घनत्व होता हो, जिसमें कण होते हो, जिसके द्वारा हम जो जितनी भी वस्तुएं होती है उन्हें देख सकते हैं या अपने से बोले हुए शब्द है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, या फिर किसी यात्री जो यात्री होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं
तो किसी माध्यम के द्वारा, तो उनके लिए माध्यम क्या है, यातायात के साधन है, तो उसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे आप घूमने जाते हो, जब आप बड़े होंगे, ठीक है, आपके जो ड्रीम्स है वो आप जब हासिल कर लोगे तो उस वक्त पैसा होगा, गाड़ी होगी आपके पास, ठीक है, साथ में फिर वो, सॉरी वापस अपने टॉपिक पे, तो जब आप घूमने जाओगे तो किसके माध्यम से जा रहे हो, भी आपके पास गाड़ी है उसके द्वारा जाओगे, या फिर ऐसे थोड़ी है कि पापा के परी तो होते हैं लेकिन पापा के परे नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पंख लगाए और उड़ दिए, तो आप किसके माध्यम से जाते हो। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश होता है वो भी क्या होता है, आपका माध्यम होता है, और इस माध्यम के द्वारा ये प्रकाश क्या करता है, वस्तु को द्रव्यमान बनाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान मतलब वस्तुओं को देखने योग्य, ओके, बनाता है, ठीक है। तो प्रकाश की दो डेफिनेशन होगी। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई तो नहीं देती, वरन इसकी वजह से हम कुछ वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन ये है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है तो वो स्वयं तो हमें नहीं दिखाई देती। आप सूर्य के प्रकाश, सूर्य की जो किरणें आती है, आप उसको पहचान सकते हो कि ये इस रंग की, हालांकि मैं बताया कि उस प्रकाश किरण में 7 रंगों का क्या होता है, एक वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, लेकिन उस 7 वर्णों को हम नहीं पहचान सकते, हमें एक ही प्रकार का रंग दिखाई देता है, तो वो एक ऊर्जा है, उसको हम नहीं देख पाते। लेकिन उस प्रकाश की वजह से जितनी भी जो वस्तुएं हैं, जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी जो सुंदर और बदसलूक की जितनी भी डोर है, उस प्रकार की हम डोरों को किसकी वजह से देख सकते हैं, उस प्रकाश की वजह से देख सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सेकंड है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, आपका माध्यम होता है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाते हैं, देखने योग्य बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माध्यम की। किसकी बात करते हैं, माध्यम। माध्यम के अभी मैंने बताया, जैसे हम बोलते हैं किसके द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रकाश होता है वो जितने भी माध्यम होते हैं उसमें गति कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो उसका हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो माध्यम, हमने क्या बोला है कि प्रकाश खुद एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, विश्व में क्या है, माध्यम है। और माध्यम जैसे बात करते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, और एक आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्या होता है, निर्वात होता है। ये आपके क्या है, माध्यम है। तो प्रकाश ठोस में भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है, द्रव में भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है, गैस में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलता है कि प्रकाश को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या बताओ, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो स्वयं में क्या है, माध्यम है, और प्रकाश ठोस में भी गति कर सकता है, द्रव में भी गति कर सकता है, गैस में भी कर सकता है, और निर्वात में भी संचरण कर सकता है। और ठीक है, क्योंकि प्रकाश को संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किनमें, माध्यमों में। ठोस में भी गति, चारों में क्या करेगा, वो संचरण कर सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा किसमें संचरित होगा, यानी किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, किसमें अधिक संचरण करता है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, मैं पहले आपको ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताता हूँ। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, एक ले लेते हैं, निर्वात भी ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज देखो, ये क्या लिखा हुआ है, द्रव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड होता है। एक होता है द्रव्य, ठीक है। ये जो द्रव्य होता है ये आपका एक पदार्थ होता है,
ठीक है। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य होता है। तो द्रव्य द्रव अंदर होता है, ठीक है ना। जो द्रव होते हैं वो द्रव्य होते हैं, लेकिन जो द्रव्य होते हैं वो द्रव नहीं होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये द्रव्य होता है और ये क्या होता है आपका द्रव। हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश की चाल और माध्यमों में। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो देखो, ठोस होते हैं, ठोस में क्या होते हैं? जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, वो एकदम क्या होते हैं? पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। मतलब जो भी कण होते हैं उनके मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बंद होता है, अंतर आणविक आकर्षण बंद, इसका मान कितना होता है? 0 होता है। यानी इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है तो इसमें प्रकाश की चाल, अब रिक्त स्थान नहीं पाए जाएंगे, इसमें कण क्या होंगे? नजदीक पास पास होंगे, तो इसका घनत्व क्या होगा? घनत्व उच्च होगा। अब जिसमें घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। तो याद रखना, ठोस में प्रकाश की चाल कम। द्रव्य का घनत्व है, इसके कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। इसका कंपेयर में कम होगा तो चाल थोड़ी इसमें क्या होगी? इसके कंपेयर में इसमें चाल अधिक होगी, इसमें भी चाल अधिक होगी। निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होती है, तो सबसे अधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि किन माध्यमों में या फिर निम्न में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए दे दिया आपको निर्वात, बी ऑप्शन दे दिया आपको ठोस, सी ऑप्शन दे दिया आपको द्रव और डी ऑप्शन दे दिया नल, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि सर प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है? घनत्व पे। किस पे निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व। हमें पता है कि ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व भी ठोस के कंपेयर में कम होता है, लेकिन निर्वात के कंपेयर में क्या होता है? ज्यादा होता है। और जिसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा, सॉरी कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? निर्वात में। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न का सॉरी प्रकाश की चाल के आधार पर, प्रकाश की चाल के आधार पर निम्न को आरोही क्रम में लिखो। अवरोही बोल दे या फिर आरोही क्रम में लिखो, तो आप लिख सकते हो। आरोही और अवरोही का मतलब क्या है? अवरोही का मतलब होता है उच्च से निम्न की ओर, और आरोही का मतलब होता है निम्न से उच्च की ओर। ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको। तो ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो मैंने बताया घनत्व के आधार पर जो माध्यम होते हैं उनके आधार पर जो क्वेश्चन बताया वो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ से याद रखना। और एक हाँ वो क्वेश्चन याद रखना, प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? आपका माध्यम होता है जो वस्तु को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं को दिखाई नहीं देती, पर इसकी वजह से हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रकाश के बारे में, तो मैं चलता हूं सीधा सूर्य पर। सूर्य के ऊपर नहीं जा रहा मैं, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि सर सूर्य के ऊपर जा रहे हो, मतलब सूर्य
के अंतर्गत हम बात करेंगे। सूर्य को अपना क्या मान के, टॉपिक मान के उस पर बात करेंगे। कटी भेज दो सूर्य पर बड़बड़ जो मदस्ता में। देखो फिर अब जो सूर्य होता है ये क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो यहां से जो प्रकाश किरणें निकलती है, प्रकाश है किरणें निकलती है, वो एकदम सीधी निकलती है। क्या निकलती है, एकदम सीधी निकलती है। तो याद रखना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है आपका प्रकाश, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब जो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश किरणें, मान लो मैं एक किरण की बात कर रहा हूँ, ये सूर्य से आने वाली कोई प्रकाश किरण, अगर इसके पथ पर या इसके रास्ते पर कोई छोटा सा सूक्ष्म कण हो, क्या हो, छोटा कण, सूक्ष्म कण हो, इससे अगर ये प्रकाश टकराता है तो इसके किनारों पर पड़ती ये प्रकाश वापस मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। और ये जो प्रोसेस होते हैं इसे बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विवर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण या फिर जब किसी प्रकाश किरण के मार्ग में कोई सूक्ष्म कण आता है तो वह प्रकाश किरण उसके किनारों पर टकराने के बाद मुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रखना मैंने कहा सूक्ष्म कण, आगे एक टॉपिक आएगा परावर्तन का, उस टॉपिक को मैं इससे रिलेट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना मैंने ये बोला सूक्ष्म कण आता है जिससे वो मुड़ जाता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं, इन किरणों के आधार पर हम बात करेंगे कि सर हम कैसे किन वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमें ये पता है कि सर जो प्रकाश होता है ये जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की जो सिद्धांत है, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो क्या है, हम उस थ्योरी पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर करते रहो, ठीक है नहीं, क्योंकि आपकी ये जो बहुत और महान काम है ना वो हमें थोड़ा क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो याद रखना, ऐसे नहीं कि देख लिया कमेंट कर दिया तो आप आगे शेयर करते नहीं हो, शेयर करा करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी किया करो। देखो फिर वापस आओ, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में हमने बात कर ली। प्रकाश के बारे में क्या बात की, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश एक क्या होता है, माध्यम होता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। हमने बात की थी जो प्रकाश होता है वो निर्वात में क्या होता है, निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद हमने बात की विवर्तन के बारे में। विवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण है उसके मार्ग में कोई सूक्ष्म कण आ रहा है तो वो यहाँ से टकरा के क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि हम जो वस्तुएं होती है, देखो ये जो लाइन है कि जो प्रकाश होता है वो एक माध्यम होता है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है, देख पाते हैं। तो हम कैसे देख पाते हैं, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और वहां से प्रकाश आ रहा है, इस पे पड़ रहा है प्रकाश, तो मैं इस मार्कर को कैसे देख पा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश आ रहा है, वस्तु कहीं पड़ी है, मैंने वस्तु की तरफ देखा तो प्रकाश की वजह से ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है, पर कैसे दिखाई दे रही है, इसके पीछे जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं अध्ययन करवाऊंगा आपको। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है परावर्तन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर परावर्तन नहीं पूछता है तो परावर्तन के नियम पूछ लेता है, अगर नियम नहीं पूछता है तो परावर्तन से रिलेटेड जितनी भी जो संबंधित परिभाषाएं होती है वो पूछ लेता है, अगर वो नहीं पूछता है तो जो आपका परावर्तन का जो नियम होता है उसके में जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम्स में दिखाई ना दे। हर क्वेश्चन, अब जितना भी जो लेक्चर हो रहा है आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखते रहें,
नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो जो सर बना रहे हैं आपके क्लासरूम में आप वो पढ़ते रहो। अगर आपको मुझसे या मेरे जो नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगा जिससे मैं आपको वो नोट्स पहुंचा सकता हूँ, ठीक है ना। देखो टॉपिक है हमारा परावर्तन। टॉपिक क्या है? परावर्तन। हम बात करते हैं परावर्तन की। मैं परावर्तन की बात करने से पहले आपको कक्षा 6 में लेके जा रहा हूँ। अब कई बेड वाला सोचा है गुरु जी मस्सा ही तो बेरो छुटा रहा है गए थे 500 घंटे छठी क्लास में जो अरे छठी क्लास की याद आता जा करूँ अब वापस। तो कक्षा 6 में हमने देखे थे पृष्ठ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पृष्ठ यानी सतह। हमने पढ़ा था उसमें छाया कैसे बनती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने ये भी पढ़ा था कि सर जो वस्तुएं होती है वो पारदर्शिता के आधार पर या जिनके आधार पर हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, सतह के आधार पर उनके पृष्ठ के आधार पर हमने पढ़ा था 3 प्रकार की होती है। तो देखो मैं पृष्ठ के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो पृष्ठ के आधार पर कितने होती है वस्तु? 3। एक तो होता है अपारदर्शी पृष्ठ, अपारदर्शी तल होता है। एक होता है आपका पारदर्शी तल होता है, पारदर्शी तल होता है, ठीक है। और एक होता है पारभासी तल। कौन सा होता है? पारभासी तल। 3 तल पढ़े थे हमने छठी क्लास में। तो अपारदर्शी तल क्या होता है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते। इसके आर पार हम देख सकते हैं, इसके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। कई बार कि धरे कांच में जानकर को देखोगे बिना बराबर दिखेगा नहीं कि देखो धुंधला दिखा वो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपका पारदर्शी। अब ये जो अपारदर्शी तल होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई बुक है, ये मान लो कोई बुक है, ठीक है, और कैसी है? अपारदर्शी, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। जब इस पे कोई प्रकाश गिरता है तो इसकी क्या बनती है? तीक्ष्ण छाया बनती है, तीक्ष्ण छाया बनती है। किसकी बनती है? इसकी कारण। तो याद रखना छाया कैसी वस्तुओं की बनती है? जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है उनकी छाया बनती है, ठीक है। अब वापस आओ अपने टॉपिक पे, परावर्तन। तो बस अपारदर्शी तल की बात कर रहा हूँ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। देखो मैंने एक प्रश्न लिया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन। मेरे पास एक प्रश्न है, ठीक है, और कौन सा? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसकी एक साइड में क्या होगी? पॉलिश होगी। इस साइड मानो पॉलिश की हुई है। तो ये तल कौन सा हो गया आपका? अपारदर्शी तल हो गया। कौन सा तल हो गया? अपारदर्शी तल, ठीक है। यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, या फिर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई। ये आपका तल है ए और बी। ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश की किरणें आती है। और यहाँ पर मान लो प्रेक्षक खड़ा है, तेरी नीली नीली आंखें हैं, यहाँ पर क्या खड़ा है? प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक प्रेक्षण करने वाला। यहां से जब प्रकाश किरणें आती है, ये प्रकाश किरणें आएगी और ये वस्तु भी गिरेगी। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, मैं प्रकाश स्रोत को सूर्य मान लेता हूं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? या तो आप प्रकाश किरण बोल सकते हो, प्रकाश किरण, या फिर आपतित प्रकाश किरण बोल सकते हो, आपतित प्रकाश किरण। समझ में आई? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण आपकी क्या होती है? आपतित प्रकाश किरण। प्रकाश किरण इस वस्तु पे टकराएगी, इस वस्तु पे प्रकाश किरण टकराएगी। हमें पता है कि सर एक साइड में हमने पॉलिश कर रखी है तो प्रकाश नीचे तो जाएगा नहीं, प्रकाश वापस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। प्रकाश यहाँ से टकराता है और इस माध्यम में
सभी तरफ फैल जाता है, सभी दिशाओं में बराबर फैल जाता है ऐसे। हम एक किरण की बात करें तो हम एक किरण की बात करें जिससे ज्यादा समझ में आएगा। तो ये प्रकाश किरण टकराई और टकराने के बाद प्रेक्षक तक पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है? प्रेक्षक तक। ठीक, टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण सतह से टकरा रही है। टकराकर प्रकाश किरण, जैसे मान लो ये मार्कर, ये जो डस्टर है, इसको मैंने देखना है, तो देखने के लिए सर्वप्रथम प्रकाश की आवश्यकता रहेगी। प्रकाश इस पे गिरेगा, आ रहा है, मतलब आपतित प्रकाश किरण टकराया, ये वस्तु क्या करेगी? उस प्रकाश को ऑब्जर्व करेगी, यानी अवशोषित करेगी, और उसका 95% भाग वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस उसी माध्यम में छोड़ देगी या परावर्तित कर देगी। प्रकाश आया, आके प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हुआ। मैं मान लो यहाँ खड़ा हूं तो मेरी तरफ भी प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण आई और मेरी तरफ आ रही। अब टकरा कर वापस जो प्रकाश किरण आ रही है उसे बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। तो ये जो प्रकाश किरण वो क्या कहलाएगी? परावर्तित प्रकाश। समझ में? देखो, हमने बोल दिया कि सर ये होता है आपका अपारदर्शी तल, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिस साइड पॉलिश की हुई है, तो इसका दूसरा भाग भी तो बच गया ना। अब बताओ, दूसरे भाग में परावर्तित प्रकाश के टकरा के वापस जा रही है, तो उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक अभिलंब लेता हूं। ये हमने क्या ले लिया? अभिलंब। ठीक है, ये हमने क्या लिया? अभिलंब। और ये जो बिंदु है इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन। ठीक है, जिस बिंदु पर या परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ये क्या होगा? आपका अभिलंब। अब देखो, माना ये पूरा एंगल था आपका, यहाँ पे पूरा कौन था? थीटा। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और ये आपका क्या? अभिलंब। अब देखो, अभिलंब और आपतित प्रकाश के मध्य क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण से आपतन कोण, तो परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। तो ये आपका क्या हो गया? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका परावर्तन प्रकाश का परावर्तन, और ये इसका है किरण आरेख, इसके द्वारा। ठीक है, आपको पूरा परावर्तन समझ में आएगा। मैं दोबारा इसको रिवाइज कराता हूँ। देखो, हमारे पास अपारदर्शी तल है, जिस साइड में पॉलिश की हो तो अपारदर्शी हो गया, और जिस साइड पॉलिश नहीं की हो क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, प्रकाश स्रोत हमें सूर्य माना, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहलाती है, टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण कहलाती है। हमने अभिलंब डाला तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य एक एंगल बन रहा है। अभिलंब डालने के बाद या नॉर्मल डालने के बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य एक कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे तो बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम आई से लिखते हैं और इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब मैं इसकी परिभाषा लिखा दूं, यह समझ में आया तो फिर हम आराम से लिख सकते। देखो, जब कोई आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है, जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई थी, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई थी। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आई समझ में?
जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो वह टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कल बात करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपतित किरण के किसे कहते हैं। आपतन कोण के बारे में तो हो गया, तो लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिभाषा ये होगी, जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम और फिर बात करेंगे, ये डायग्राम दिमाग में बैठा लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले और मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आपको बोर्ड की क्लास में या फिर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में कराऊंगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपरली आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, विद थ्योरी करवाऊंगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा फालतू में कि हाँ सर कुछ भी करवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करवाऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ सर मतलब आ सकते हैं बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।